अस्सलाम वालेकुम एंड ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ़ यू। द हिंदू वोकैब्स में आप सबका फिर से इस्तकबाल है। मैं हूँ सरफराज और मैं रोज़ाना की तरह फिर से हाज़िर हूँ आपके सामने द हिंदू वोकैबलरी के साथ। आज तारीख़ हो चुकी है हमारी 14 दिसंबर। विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मोमेंट, लेट्स गो टू द वर्ड। इन आवर टुडेज़ डिस्कशन ऑफ द हिंदू वोकैब्स, हमारा जो पहला वर्ड है वो है गो एस्ट्रे। गो एस्ट्रे का गुम हो जाना, भटक जाना, इस तरह की चीज़ों में ये वर्ड यूज़ होता है। आप इसको सेंटेंस से समझ सकते हैं कि सेंटेंस हमने बनाया है कि द कारवां हैज़ गॉन एस्ट्रे इन डिज़र्ट, यानी काफ़िला क्या हुआ है, डिज़र्ट में गुम हो गया है, भटक गया है सीधी राह से। इस तरीके से हमने एक और सेंटेंस बनाया है। सेंटेंस ये है कि द चिल्ड्रन गो एस्ट्रे इन क्राउड, यानी चिल्ड्रन यानी बच्चे क्राउड में, भीड़ में गुम हो जाते हैं या भटक जाते हैं सीधे राह से या खो जाते हैं। इस तरह की चीज़ों सिनोनिम्स भी यूज़ कर सकते हैं। सिनोनिम्स हमने यूज़ किया है, डेविएट यूज़ किया है, गेट लॉस्ट यूज़ किया है। आप जो चाहें एज पर यू विश यू मे यूज़ एनी ऑफ दीज वर्ड्स। आवर नेक्स्ट वर्ड इज़ फैदम। फैदम फैदम का मतलब होता है किसी बात को समझना, अंदाज़ा लगाना, उसका तखमीना करना। आप जो भी चाहे इस तरह की चीज़ों में आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं। हमने जो सेंटेंस बनाया है ताकि ये चीज़ आपके लिए आसान हो जाए। सेंटेंस हमने ये बनाया है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फैथम योर लैंग्वेज, यानी तुम्हारी ज़बान को समझना मुश्किल है, या इस तरह का कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। आप जो चाहें एज़ पर योर विश यू मे यूज़ एनी ऑफ द कंटेक्स्ट। इस तरीके से हमने एक और सेंटेंस बनाया है, वन हैज़ टू फैथम इट्स इंटरेस्ट, यानी अफ़गानिस्तान को अपना इंटरेस्ट समझना पड़ेगा, अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, तखमीना करना पड़ेगा। आप इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं। सिनोनिम्स के लिए आप अंडरस्टैंड भी यूज़ कर सकते हैं, कॉम्प्रिहेंड यूज़ कर सकते हैं, डेसिफर यूज़ कर सकते हैं। दीज आर ऑल वेरी क्लोज एंड वेरी सब्स्टिट्यूट ऑफ दिस वर्ड। यू मे यूज़ एनी ऑफ दीज थिंग्स। नेक्स्ट वर्ड इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड, रिंग द कैश रजिस्टर। बड़ा ही प्यारा वर्ड है। आज की हमारी वोकैब में सबसे प्यारा वर्ड मुझे यही लगा है। इसका मतलब होता है फ़ायदा लेना या फ़ायदा हासिल करना। हमने ये सेंटेंस बनाया है ताकि आपको ये चीज़ समझने में आसानी हो जाए। हमने सेंटेंस ये बनाया कि ऑल दी पॉलिटिकल पार्टीज़ ट्राई टू रिंग द कैश रजिस्टर, यानी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सियासी जमातें हैं, वो क्या करती हैं, वो फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करती हैं, मुनाफा हासिल करने की कोशिश करती हैं। इस तरह का सेंटेंस हमने बनाया है। हमने एक और सेंटेंस बनाया है कि द एजेंट रंग द कैश रजिस्टर इन दिस मैटर, यानी एजेंट ने इस इशू में फ़ायदा हासिल किया है, मुनाफा हासिल किया है। ब्यूटीफुल वर्ड। सिनोनिम्स के तौर पे आप बेनिफिट यूज़ कर सकते हैं, प्रॉफिट यूज़ कर सकते हैं। यू मे यूज़ एनी ऑफ दिस। नेक्स्ट वर्ड इज़ जिस्ट। जिस्ट का मतलब आप आसान ज़बान में ये समझें कि जिस्ट का मतलब होता है खुलासा। आपको कोई और चीज़ समझने की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब होता है खुलासा। सेंटेंस ये है कि ही टोल्ड मी द जिस्ट ऑफ द मूवी, यानी उसने मुझे मूवी का खुलासा बताया है। इस तरह से हमने एक और सेंटेंस बनाया है कि द लॉयर जस्ट वांट टू नो द जिस्ट ऑफ इशू, यानी जो वकील है वो क्या चाहता है, वो बस इशू के खुलासे को जानना चाहता है। आप इसके लिए सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं। बड़ा ही प्यारा वर्ड है। अक्सर कंपटीटिव एग्ज़ाम्स में इस तरह का वर्ड पूछा जाता है। क्रक्स का मतलब पूछा जाता है, पिथ ऑफ द इशू कहा जाता है, यानी इशू का खुलासा के लिए यूज़ किया जाता है। एसेंस यूज़ किया जाता है। आप जो चाहें यूज़ कर सकते हैं एज़ पर योर कन्वीनियंस, एज़ पर योर विश यू मे यूज़ एनी ऑफ दीज वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड इज़ टेक अ डिग एट। अक्सर न्यूज़पेपर में इस तरह का वर्ड यूज़ होता है। आप इसका मतलब ये समझें कि इसका मतलब होता है बुरा कहना या तंज कसने को कहते हैं। आप सेंटेंस से ये वर्ड को समझ सकते हैं। सेंटेंस ने हमने जो बनाया है वो सेंटेंस ये है कि द मिनिस्टर टूक अ डिग एट मीडिया पर्सन्स, यानी मिनिस्टर ने क्या किया है, उसने मीडिया पर्सन्स को बुरा कहा है, उस पर तंज कसा है। इस तरीके से एक और सेंटेंस हमने बनाया है कि द सीएम टेक्स अ डिग एट अदर पॉलिटिकल पार्टी, यानी सीएम
दूसरी सियासी जमातों पे क्या कहते हैं, तंज़ कसते हैं या उन्हें बुरा भला कहते हैं, इस तरह का हमने सेंटेंस यूज़ किया है। सिनोनिम्स इसके बड़े प्यारे हैं। अक्सर इस तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में या हमारे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ये वर्ड यूज़ किया पूछा जाता है। डेनिग्रेट आप यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो डिस्पैरेज यूज़ कर सकते हैं। अक्सर इस तरह का वर्ड यूज़ होता है। आप चाहें तो इसमें से कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। बैड माउथ यूज़ कर सकते हैं। क्रिटिसाइज़ बड़ा कॉमन वर्ड है, आप इसे चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। विदाउट एनी हेजिटेशन यू मे यूज़ एनी ऑफ दीज वर्ड्स एज़ पर यू विश। आज की हमारी वोकैब्स में बस इतना ही। कल फिर इंशाल्लाह हाज़िर होते हैं नए वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ख़्याल रखें।